सिख गुरु अपने जीवन काल में जहां भी गए वह हर स्थान पवित्र हो गया। उन जगहों पर आज भव्य गुरुद्वारे बने हुए हैं और सिख धर्म का पताका गर्व से लहरा रहा है। सिख गुरुओं से जुड़े कई प्रसिद्ध गुरुद्वारे आज भी लोगों की सेवा में हैं। पंचकुला के शिवालिक पहाड़ियों में भी एक भव्य गुरुद्वारा है जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको शिवालिक की पहाड़ियों में और घग्गर हागरा नदी के तट पर स्थित गुरुद्वारा नाड़ा साहिब के बारे में बताऊंगा, जिसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल 1688 में पहाड़ी राजाओं और गुरु गोविंद सिंह जी के मध्य युद्ध लड़ा गया था। पहाड़ी राजा गुरु जी द्वारा की जा रही सैनिक तैयारियों को अपने लिए खतरा समझते थे, इस कारण वे गुरु जी के विरुद्ध थे। इन्हीं दिनों एक और घटना घटी। बिलासपुर के पहाड़ी राजा भीमचंद ने अपने पुत्र की बारात को पांवटा से गुजारना चाहा, परंतु गुरुजी ने उसे पांवटा से गुजरने की आज्ञा नहीं दी। भीमचंद ने इसे अपना अपमान समझा और उसने पुत्र के विवाह के पश्चात अन्य पहाड़ी राजाओं की सहायता से गुरुजी पर आक्रमण कर दिया। पांवटा से करीब 6 मील दूर भंगानी नामक स्थान पर घमासान लड़ाई लड़ी गई। युद्ध में पठान तथा उदासी सैनिक गुरुजी का साथ छोड़कर भाग गए, परंतु ठीक उसी समय सढौरा का पीर बुद्धू शाह गुरुजी की सहायता के लिए आ पहुंचा। अपने 4 पुत्रों और 700 शिष्यों सहित उनकी सहायता से गुरुजी ने पहाड़ी राजाओं को बुरी तरह परास्त कर दिया। यह गुरु गोविंद सिंह जी की पहली महत्वपूर्ण विजय थी। इस लड़ाई के पश्चात पांवटा साहिब से आनंदपुर की यात्रा करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी पंचकुला में रुके थे और उसी जगह पर जो गुरुद्वारा निर्मित हुआ उसे नाड़ा साहिब गुरुद्वारा कहा गया। नाड़ा साहिब हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। ध्यान देने वाली बात है कि यह स्थान तब तक अस्पष्ट रहा जब तक कि पास के ग्रामीण भाई मोता सिंह ने पवित्र स्थान की खोज नहीं की और गुरुजी की यात्रा को यादगार बनाने के लिए एक मंच तैयार किया, जिसे मंजी साहिब कहा गया। हालांकि मोता सिंह और मंजी साहिब की स्थापना की तिथि के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि भंगानी की लड़ाई में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के बावजूद गुरु गोविंद सिंह जी ने विजित क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया था। वहीं कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि भंगानी की लड़ाई बिना किसी निर्णायक परिणाम के समाप्त हो गई थी और युद्ध के तुरंत बाद राजा भीमचंद के साथ समझौता हुआ था। इससे इतर अगर हम गुरुद्वारे की बात करें तो यह गुरुद्वारा 1948 में पटियाला के धर्मार्थ बोर्ड और पूर्वी पंजाब राज्य संघ के अधीन था। बाद में यह गुरुद्वारा SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन हो गया। अगर हम इसके वास्तुकला की बात करें तो अब मूल मंजिल साहिब को 2 मंजिला गुंबददार संरचना में बदल दिया गया है, जिसके बगल में एक बड़ा आयताकार बैठक हॉल है। यह विशाल आंगन इन इमारतों को परिसर से अलग करता है, जिसमें गुरु का लंगर और तीर्थयात्रियों के लिए कमरे शामिल हैं। धार्मिक सभाएं और सामुदायिक भोजन हर दिन होते हैं। हर महीने पूर्णिमा का दिन एक उत्सव के अवसर के रूप में मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में उत्तरी क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।